अनुच्छेद 214 232 तक इसका संविधान में प्रावधान है। और इसके तहत हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उच्च न्यायालयों की संख्या और क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, पदावधि क्या होती है, कब तक रह सकते हैं, अधिकतम आयु कितने तक कार्य कर सकते हैं, और नियुक्ति कैसे होती है, स्थानांतरण कैसे होता है, वेतन भत्ते और पेंशन और शक्तियाँ। यदि वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो शक्तियों की भी बात करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम शक्तियों को बताएंगे। तो देखिए, जब भारत औपनिवेश था अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने अपने राज्य व्यवस्था स्थापित की, तो उन्हें न्याय की भी ज़रूरत पड़ी कि लोगों को कैसे न्याय दिया जाए। मुख्य रूप से उस समय जो राजस्व के मुद्दे होते थे, या जो आपने पढ़ा होगा रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जो व्यवस्थाएं होती थी जमींदारी की, उनके तहत जो विवाद होते थे, उन विवादों के समाधान के लिए ये न्यायालयों की ज़रूरत पड़ी। तो औपनिवेशिक काल में ऐसा हुआ। कब की बात है? ये बात है 1861 की। 1861 में एक अधिनियम पास हुआ और उस अधिनियम में यह तय किया गया कि 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। अब आपको याद रखना है कि अधिनियम कब पास हुआ? 1861 में, और स्थापना कब की गई? 1862 में, 1 साल बाद। अब ये भी बात है कि ब्रिटेन में अधिनियम पास हुआ, यहाँ आया तो स्थापना में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए हम देखेंगे इसको, हम डायग्राम के तौर पे देखते हैं कि कैसे करके 3 न्यायालयों की स्थापना हुई, कैसे हम इसे याद रख सकते हैं और कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो एक भारत का मैप देख लीजिए। इस भारत के मैप पे ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित की थी। ये बम्बई प्रेसिडेंसी थी और ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी। अच्छा, प्रेसिडेंसी का क्या मतलब है? जैसे ये बंगाल प्रेसिडेंसी और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ये मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी जैसे आज एक राज्य होता है, उसी तरह अंग्रेज़ों के समय में एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसे राज्य को ही प्रेसिडेंसी बोलते। तो इन्हीं 3 जगह पर सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो पहला जो उच्च न्यायालय था उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट, SC बराबर हाई कोर्ट, और इधर बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, और इधर मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास चेन्नई को, आज मद्रास, पहले मद्रास था, अब उसे चेन्नई कहते हैं, जो तमिलनाडु की राजधानी है। तो इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई? इनकी डेट याद रखने के लिए आपको इस सन 1862 में। किसके तहत हुई? 1861 के अधिनियम के तहत। तो अब आपको याद कैसे रखना है? इधर से चलो। सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय की, फिर मद्रास। तो इन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारी, इसे जानना जरूरी था। यहाँ से एक क्वेश्चन होता है कि किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम जो था वो भारत सरकार, उसमें अधिनियम जो था अंग्रेज़ों का, उसे 1861 का अधिनियम कहते हैं। उस 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। फिर आगे चल के 1866 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, मान लीजिए यहाँ इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की डेट याद रखिए, 1866 में हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। और फिर ये 4 की डेट याद रखनी है। 3 की होगी 1862 और 1 की होगी 1866। तो इन 3 की डेट याद रखो। बाकी हम अब उच्च न्यायालयों की संख्या पे बात करते हैं कि कितनी संख्या है उच्च न्यायालयों की वर्तमान में, और कहाँ कहाँ है, और किस किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आता है। तो उच्च न्यायालयों की संख्या पे बात कर लेते हैं हम पहले। न्यायालयों की संख्या, तो वर्तमान में ये, जैसे कि वर्तमान में संख्या कितनी है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछा, कोई नया न्यायालय का गठन होता है तो ये पूछा जा सकता है कि नए न्यायालय का गठन कहाँ हुआ। तो अभी वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो 25 है, 25
और जो नए न्यायालय का गठन हुआ है वर्तमान में, जो अभी सबसे नया है, वो है अमरावती। अमरावती में हुआ है, और अमरावती कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। तो जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ था तो तेलंगाना के पास में हैदराबाद हाई कोर्ट चला गया। पहले अभी तक हैदराबाद हाई कोर्ट से काम चल जाता था, लेकिन अभी हैदराबाद हाई कोर्ट के जाने के बाद वो तेलंगाना हो गया, तो एक नए हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो वो हुआ अमरावती में आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट कितने नंबर का हाई कोर्ट है? तो यही 25वें नंबर का हाई कोर्ट है, और अभी वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है, और अमरावती 25वें नंबर का हाई कोर्ट है। इनकी संख्या को, इनका गठन कौन करता है, इनकी संख्या को बढ़ाता कौन है अगर कोई नया हाई कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप ध्यान रखिए, हाई कोर्ट भले राज्य का है, मतलब राज्य के न्याय के, राज्य के क्षेत्र का न्याय करता है, या राज्य के जो अपीलीय मामले होते हैं, राज्य में जो लोग रहते हैं उनके लिए न्याय सुनाता है, लेकिन इसका गठन संसद करेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं, मतलब संसद इसका गठन करेगी। फिर इसके हम क्षेत्र को देखते हैं कि किस न्यायालय के अंतर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसके लिए हम एक मैप के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमारे, और उससे याद भी हो जाता है, और वहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आप बताओ ज़रा, मैप देखो। ये हमारा भारत का नक्शा है कुछ कुछ। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह। यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप अभी चर्चा में भी है, इसे ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट है, यहाँ पर केरला हाई कोर्ट है, यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट है, यहाँ पर एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एक जिला एनम पुदुचेरी है, और जिसका एक जिला एनम वो आंध्र प्रदेश में है, और 2 जिले पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, और एक जिला इसका केरल में भी है। तो ये 4 जिले हैं। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं और 3 राज्यों में है। एनम जो है आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुदुचेरी जो दोनों हैं तमिलनाडु में, और जो यहाँ पे पड़ता है माहे, वो पड़ता है केरल में। तो इन चारों जिलों को पुदुचेरी बोलते हैं, और पुदुचेरी किसके अंडर में आएगा? ऐसे ही यहाँ पर एक होता है दमन दीप, फिर अंदर दादरा नगर हवेली। पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी वर्तमान में इन चारों जिलों को मिला के, या चारों जगह को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, और ये आता है बॉम्बे हाई कोर्ट। तो यहाँ, और एक दिल्ली, और ये लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर। अभी हम इन पर बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट है, यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट है, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट है, और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है। अब समझना ये है, और यहाँ पर केरला, मतलब केरल हाई कोर्ट। अब आपको समझना ये है कि अगर अंडमान निकोबार के लोगों को न्याय लेना है और उच्च न्यायालय जाना है, तो इनका कौन सा क्षेत्राधिकार होगा? तो याद रखिए, इनका क्षेत्राधिकार कलकत्ता हाई कोर्ट है, ना कि ये मद्रास में। फिर आप सोचो कि ये पास में पड़ता है और इनका क्षेत्राधिकार मद्रास होगा, नहीं, मद्रास नहीं है, इनका क्षेत्राधिकार है कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो ऐसे निशान लगा के, तीर लगा के ऐसे डायग्राम में रखेंगे, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो याद रहेगा आपको। और पुदुचेरी, ये पुदुचेरी के सभी, इसको आना पड़ेगा मद्रास उच्च न्यायालय में, और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है केरला हाई कोर्ट, और दादरा नगर हवेली, दमनदीप एक छोटा सा राज्य भी यहाँ पे है, गोवा। तो इन सभी को जाना पड़ता है न्याय के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में, और खुद बम्बई का हाई कोर्ट है ये। दिल्ली, अभी तक ऐसा कहा जाता था कि जो दिल्ली है वो एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका अपना खुद का न्यायालय था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है।
चूँकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको अभी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर के पास भी अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो अब जम्मू और कश्मीर और दिल्ली, ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने खुद के उच्च न्यायालय हैं। अब देखो, अगर लद्दाख के लोगों को, लद्दाख का उच्च न्यायालय का, अगर लद्दाख के लोगों को न्याय लेना है तो उन्हें भी जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय में आना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश को किस न्यायालय के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इससे हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। और जैसे यहाँ पर एक और केंद्र शासित प्रदेश मान लें चंडीगढ़, यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, और यहाँ पर है, और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तहत ही चंडीगढ़ का क्षेत्र आता है। तो कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अलग है। अच्छा, क्या अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या संविधान में ऐसा प्रावधान था कि राज्य के लिए एक न्यायालय दो से अधिक राज्यों को सेवा दे सकता है, या एक न्यायालय के अंडर में केंद्र शासित प्रदेश भी आ सकते हैं? तो संविधान, मूल संविधान में ऐसा नहीं था। फिर हमने 7वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया, 7वां संविधान संशोधन विधेयक, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, देख लीजिए, और इसकी डेट थी 1956। तो 1956 में 7वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्य हो सकते हैं। तब से ये प्रावधान है, तब से ये एक एक राज्य के अंदर में, एक एक उच्च न्यायालय के अंतर में दो या दो से अधिक राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित किया गया है। पहले ये प्रावधान था कि नहीं, एक राज्य एक उच्च न्यायालय, लेकिन अब ऐसा प्रावधान नहीं है, जो कि हमने 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसे परिवर्तित कर लिया। अभी ये देखो, अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। पूर्वोत्तर का एक डायग्राम बनाएंगे, मैप, और उसके थ्रू समझेंगे कि कौन सा राज्य किस न्यायालय के अंतर आता है, और उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बगैर डायग्राम याद करने से क्वेश्चन गलत भी होते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम, तो मान लीजिए यहाँ पे ये इतना क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, और यहाँ ये मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा मान लीजिए इतना हो गया। वैसे ये डायग्राम एकदम देख के नहीं बना रहे हैं, समझाने के लिए रफली है। ये मेघालय हो गया, और ये बचा हुआ जो पोर्शन है ये असम का हो गया। मान लो ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है। आपको करना क्या है, इनकी राजधानी भी याद करनी है, ठीक है? कमेंट करके बताना किसकी राजधानी क्या है। तो असम है, ये मणिपुर है, और यहाँ पर मिजोरम है, और यहाँ पर त्रिपुरा है, और ये मेघालय है। तो 3 राज्य हो गए, 3 है और एक असम। तो असम में एक न्यायालय है जिसका नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्या नाम है उसका? गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब देखिए, इस गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्याय के लिए किसको किसको आना पड़ता है।